Hey everyone and welcome to our channel of Learning Mathematics. In last video we have learnt about nature of roots of a quadratic equation. And I hope you remember who helped us to find nature of roots. Yes, definitely it's discriminant. Discriminant की help से हमें पता चलता है कि nature of roots क्या है, कैसा है. और आई थिंक यू रिमेम्बर बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. तो इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है. तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. अगर रूट्स रियल हैं तो आपको फाइंड आउट भी करने हैं. मेथड यहाँ कोई मेंशन नहीं है, तो जब भी मेथड मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आपको जो भी मेथड आता है उसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप यू रिमेम्बर देयर आर 3 मेथड्स टू गेट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दीज आर फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और यू मे अप्लाई देयर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो वी आर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट. द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. इसको हमें कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म सो दैट वी कैन गेट वैल्यूज ऑफ ABC. ABC आई थिंक आपको याद है. A is called coefficient of x square, then B is called coefficient of x linear term, and C is constant term. So write this. So comparing this equation with स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. और जब हम इससे कंपेयर करेंगे देन विल गेट वैल्यूज ऑफ ABC. हमें a की वैल्यू ऑफ कोर्स a इज 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3. रिमेम्बर कई बार बच्चे यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसको स्किप कर देते हैं. यू नीड टू यूज दैट साइन एज वेल. b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 है. अब कई बार पूछते हैं कि यहाँ प्लस लगाना जरूरी है. इट्स अंडरस्टूड इफ देयर इज नो साइन देन देयर इज प्लस ओनली. तो ये हमें ABC की वैल्यू मिल चुकी है एंड नाउ वी आर फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. ठीक है, हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए. बाय चांस कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट यू विल गेट मार्क्स फॉर द फॉर्मूला. सो नाउ वी विल बी गेटिंग d. b स्क्वायर, b की वैल्यू है -3. -3 का स्क्वायर किया. कई बार बच्चे इस -3 को आगे रख देते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि b की एक कंप्लीट वैल्यू है और इसी का हमें स्क्वायर करना है. -4, a is 2 and c is 5. So that is equal to 9 minus 4 2s are 8, 8 5s are 40. So that is equal to -31. और -31 यानी कि एक नेगेटिव नंबर है. Therefore d is less than 0. और d अगर less than 0 है then कैसे होंगे रूट्स, रियल तो नहीं होंगे. ठीक है, तो therefore no real roots exist. No real roots exist. और क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है अगर रियल है तो फाइंड आउट कीजिए. अब रियल है ही नहीं तो वी आर नॉट सपोज टू गेट दिस. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. आपको डी फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू ही हमें ये बताएगी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है. So this was first part. You may note it down. Then let us see our second part. Second part का solution. सेकेंड है हमारे पास
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम हमें इस इक्वेशन को भी कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके लिए भी हमें d चाहिए और d के लिए हमें abc की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गेट वैल्यूज ऑफ abc and if you are serious enough you can get this abc with me. So we are getting a as 3, b as coefficient of x, this complete is coefficient of x, it is minus 4√3 and c is of course 4। ये हमारे पास abc आ गए सारे and now we are getting d। d हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए आपको, these are small abc और आपको d जो है डिस्क्रिमिनेंट वो कैपिटल लिखना चाहिए। and now d which is equal to b² minus 4ac, so d is equal to क्या आएगा, b की वैल्यू रखेंगे माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a is 3 and c is 4। ठीक है जी, अब यहाँ आया माइनस, माइनस का स्क्वायर ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हुए कभी कभी थोड़ी सी बच्चे गलती करते हैं, 4√3 का स्क्वायर, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उनके दोनों के स्क्वायर होंगे। सो 4 का स्क्वायर हुआ 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, सो दिस विल बी 48। 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 48। So it is 48 and here 4 3s are 12, 12 4s are 48. So we are getting d as 0 और d की वैल्यू अगर 0 है तो ऑफ कोर्स रूट्स रियल हैं but they will be equal। ठीक है, therefore roots are real, रियल भी हैं and they are equal। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा है कि रियल है तो फाइंड आउट कीजिए, तो फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक यू रिमेम्बर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वैसे हम यहाँ कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हम कर चुके हैं तो उस केस में इट्स इजियर टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आई एम अप्लाइंग हियर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Now applying quadratic formula, what we are getting, आपको याद है कि x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और ये वैल्यू कंप्लीटली हमारी 0 आ चुकी है ना, तो अगर ये वैल्यू 0 आ चुकी है तो माइनस b प्लस माइनस 0 को ना ऐड करने से फर्क पड़ रहा है ना ही माइनस करने से फर्क पड़ रहा है। सो बोथ द रूट्स विल बी इन दिस केस, देयरफॉर x विल बी माइनस b बाय 2a प्लस 0 करेंगे तो माइनस b बाय 2a ही रहेगा और दूसरा भी रूट क्या रहेगा, माइनस b बाय 2a। इसको आप याद भी रख सकते हैं कि अगर रियल रूट्स आते हैं तो कोई भी हमें जो है फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो कंप्लीट मेथड करने की जरूरत नहीं है। वी कैन रिमेम्बर दिस ओनली कि जब भी रियल रूट्स आएंगे दैट विल बी माइनस b बाय 2a एंड माइनस b बाय 2a, यानी कि रिपीटेड ही है। सो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, माइनस b, माइनस वहां है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि हमें b का अपोजिट साइन लेना है। ये साइन यहाँ ऑलरेडी माइनस है, सो दैट विल बी प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 into a, 3 की a की वैल्यू, सो इट विल बी 6 एंड सेकेंड भी यही रहेगा 4√3 by 6। Now see this 4 and 6
कुड बी कैंसल्ड आउट बाय 2, इनको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ आ गया 2, यहाँ हो गया 3, 2, 3। तो हमारे जो रूट्स हैं दे कुड बी x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाय 3 एंड अगेन 2 रूट 3 बाय 3। ये हम लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया है। यू कैन हैव अ लुक अगेन। हमें जो गिवन इक्वेशन थी उसको कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट की, डी की वैल्यू फाइंड आउट की, डी की वैल्यू 0 आई, और डी अगर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। और अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि ये होता है ये अप्लाई किया, और यहाँ से दिस वैल्यू इज कम्प्लीटली 0, 0 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें x की ये दो वैल्यूज मिलेंगी विच इज रिपीटेड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 रूट 3 बाय 3। दिस वाज आवर सेकेंड पार्ट एंड नाउ लेट अस सी आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड पार्ट है इट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेम इसको भी हम अप्लाई कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म आई थिंक अब तक आपको याद होगी विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, राइट डाउन फास्टली द वैल्यूज ऑफ abc। abc की वैल्यूज लिखिए अपने आप। a will be equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3. These are the values of ABC and after this we need to get D. Now D is equal to b square minus 4ac. As I said earlier, always write formula if it is there. So D is equal to b square, b की value -6 whole square minus 4, a is 2 and c is 3. So it is minus का स्क्वायर ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, minus 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24 which is equal to 12. 12 ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो d जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होते हैं, ऑफ कोर्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। Therefore, real and distinct roots exist. Distinct roots exist. ठीक है, अलग अलग होंगे वो दोनों, रियल भी होंगे, ठीक है। अब बोला है कि रियल है तो फाइंड आउट कीजिए। अगेन वी आर अप्लाइंग हियर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, अगेन यू शुड राइट दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे आप d भी लिख सकते हैं, कैपिटल D इफ यू विश, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का ही हमने नाम रखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, divided by 2a. Now put all the values here. So x is equal to minus b की वैल्यू है -6, so it will be +6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ चुकी है 12 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2a, 2 2 जा 4। ओके, अब स्क्वायर रूट 12 है, स्क्वायर रूट 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के हमने फैक्टर कर दिए और यहाँ से अब 2 का पेयर है, सो 2 विल बी आउट फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट साइन, यानी कि स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3। सो x वुड बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर आके कुछ एक बच्चे बिल्कुल लास्ट में आके भी मिस्टेक कर देते हैं। ये जो 4 है ये ना तो अकेले इस 2 से कैंसिल हो सकता है
और ना ही अकेले 6 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बीच में जब भी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो दे कांट बी कैंसल्ड आउट। तो हमें यहाँ से कॉमन लेना होगा, कुछ कॉमन अगर है तो उससे जो है ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। सो बाकी पार्ट में यहाँ कर रही हूं। सो x इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, इट वुड बी 3, देन प्लस माइनस 2 कॉमन आ चुका है एंड इट विल बी लेफ्ट √3 एंड डिवाइडेड बाय 4. नाउ दिस 2 and 4 कैन बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। ठीक है, तो अगर आप इनको अलग अलग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और अगर एक के साथ लिखना चाहें, देखो वैसे ये दो ही हैं, एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन लेना है सिर्फ पॉजिटिव, और दूसरी बार यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाय 2। ठीक है, एंड 3 minus √3 by 2. These are the two roots of the given equation, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन थी। आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हाउ टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट एंड हाउ टू गेट नेचर ऑफ रूट्स फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम अपकमिंग वीडियो में जरूर करेंगे। Until then, you need to keep watching and keep learning. Have a nice day. Bye bye.